चलिए आज एक बहुत ही शक्तिशाली प्राचीन कहानी को समझते हैं। ये कहानी है एक राक्षसी की, एक दिव्य शिशु की और एक ऐसे नतीजे की जो हैरान कर देता है। ये कहानी नफरत पर दया की जीत को दिखाती है, पर एक ऐसे तरीके से जिसकी शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए कहानी की शुरुआत इसी ड्रामेटिक लाइन से करते हैं। ये लाइन सुनते ही कहानी का जो दाव है वो एकदम ऊंचा हो जाता है और हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ये किरदार कौन है और इनके बीच क्या होने वाला है। तो कहानी शुरू होती है राजा कंस के खौफ से। उसे एक भविष्यवाणी से ये पता चला था कि एक बच्चा उसकी मौत की वजह बनेगा और इसी डर से उसने एक बहुत ही खतरनाक राक्षसी पूतना को एक भयानक मिशन पर भेजा। पूतना कोई मामूली राक्षसी नहीं थी, उसे खेचरी कहा जाता था। इसका मतलब ये है कि उसके पास अलौकिक शक्तियां थीं जो उसे और भी ज्यादा खतरनाक बनाती थी। वो हवा में उड़ सकती थी और अपना रूप भी बदल सकती थी। कंस का हुक्म एकदम साफ और बेरहम था, किसी भी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ना है। ये एक ऐसा खतरा था जो पूरे देश पर मंडरा रहा था और पूतना इस काम के लिए एकदम सही हथियार थी। अब कहानी का रुख गोकुल की तरफ मुड़ता है, जहां पूतना अपना मिशन पूरा करने आती है, लेकिन वो अपने असली भयानक रूप में नहीं आती। वो एक धोखे का इस्तेमाल करती है, एक ऐसा रूप जो किसी को भी अपनी तरफ खींच ले। तो पूतना ने खुद को एक ऐसी खूबसूरत औरत का रूप दिया कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। उसका रूप इतना मोहक था कि गांव वाले पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने अपनी सारी सावधानी ताक पर रख दी। गांव वालों को तो लगा कि वो खुद देवी लक्ष्मी हैं, जो अपने पति शिशु कृष्ण से मिलने आई हैं। इससे पता चलता है कि उसका भेष कितना कामयाब था और सिचुएशन में कितनी बड़ी विडंबना छिपी हुई थी। और ये जो बात है ना, ये धोखे की इस पूरी थीम को कितनी खूबसूरती से सामने रखती है। जो चीज बाहर से सुंदर और हार्मलेस दिख रही थी, उसके अंदर एक जानलेवा खतरा छिपा हुआ था। तो चलिए अब उस पल की तरफ चलते हैं जहां से कहानी का असली मोड़ आता है। पूतना और शिशु कृष्ण का आमना सामना। यहीं पर सब कुछ अप्रत्याशित रूप से बदल जाता है और यही है वो हमले का पल। पूतना, जिसे सब एक प्यार करने वाली औरत समझ रहे थे, शिशु को अपना जहरीला दूध पिलाकर उसे मारने की कोशिश करती है। खतरा अब एकदम सीधा और पर्सनल हो गया है और इसी क्रूशियल मोमेंट पर शिशु कृष्ण अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अब ये सुनने में तो एक छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन ये कहानी के सबसे गहरे सवालों में से एक को जन्म देती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया? देखिए, इस पर ना कई तरह की व्याख्याएं हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने नफरत से अपनी आंखें बंद की। दूसरे मानते हैं कि ये पूतना को शांत करने के लिए था। एक व्याख्या ये भी है कि क्योंकि एक स्त्री की हत्या वर्जित थी, उन्होंने कर्तव्य के कारण ऐसा किया। और सबसे जरूरी कि उन्होंने उसे एक माँ के रूप में स्वीकार कर लिया, भले ही उसका इरादा कितना ही बुरा क्यों न हो। और फिर अपनी दिव्य शक्ति दिखाते हुए शिशु कृष्ण सिर्फ जहर और दूध ही नहीं, बल्कि पूतना की जीवन शक्ति को भी चूस लेते हैं। उन्होंने उसके हमले को उसी के खिलाफ एक हथियार बना दिया। तो अब देखते हैं कि इस कॉन्फ्रंटेशन के फौरन बाद क्या हुआ। पूतना का असली रूप सामने आता है और गांव वालों का रिएक्शन देखने लायक होता है। मरते मरते वो सुंदर औरत का नकाब उतर जाता है और पूतना का असली भयानक रूप सबके सामने आ जाता है। ये एक बहुत ही ड्रामेटिक और चौंकाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन था और उसका राक्षसी शरीर इतना बड़ा था कि जब वो गिरी तो 12 मील तक फैल गया। सोचिए, सिर्फ ये एक नंबर हमें उसकी राक्षसी प्रकृति के स्केल को समझने में मदद करता है। ग्रंथों में उसके भयानक रूप का जो जिक्र है वो रोंगटे खड़े कर देता है। उसके दांत हल जैसे थे और उसकी नाक की नथुनियां पहाड़ की गुफाओं की तरह थी। ये सारी बातें उसके राक्षसी स्वभाव को दिखाती हैं। चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे गहरे हिस्से की तरफ चलते हैं। ये वो जगह है जहां कहानी एक हैरान करने वाला और बहुत गहरा आध्यात्मिक मोड़ लेती है। तो जब गांव वालों ने उसके इतने बड़े शरीर को जलाया तो कुछ चमत्कारी हुआ। धुएं से भयानक बदबू की जगह अगरू धूप की दिव्य खुशबू निकलने लगी, जो कि शुद्धि का एक संकेत था। और यही चीज इस कहानी के सेंट्रल पैराडॉक्स को सामने लाती है। देखिए, पूतना का इरादा तो मारने का था, लेकिन कृष्ण ने उसके काम को एक माँ की भेंट के रूप में स्वीकार किया और उसे अपनी दिव्य कृपा दी।
तो पूतना का जो आखिरी अंजाम हुआ वो ये था कि उसे मोक्ष मिल गया, क्योंकि कृष्ण ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली। भले ही वो जहर से भरी थी, वो शुद्ध हो गई और उसे वो गति मिली जो महान भक्तों को मिलती है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक सार है। ईश्वर के साथ कोई भी संपर्क, चाहे वो प्रेम से किया जाए या नफरत से, इंसान को शुद्ध करता है और उसे ऊपर उठाता है। और हम इस कहानी को इसी आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं कि अगर पूतना जैसे दुश्मन को जो मारने आई थी ऐसी कृपा मिल सकती है, तो फिर जो प्रेम से काम करते हैं उनका क्या इंतजार कर रहा होगा।